हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग त्रिकोणमिति के कुछ वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। वैल्यू पुटिंग करते समय पहले एक बात यह ध्यान रखा जाता है कि एंगल का कोई भी वैल्यू ऐसा ना रखा जाए कि किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वह नॉट डिफाइन हो जाए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो अपना लोग को वैल्यू निकालना है 10 के पावर 17 थीटा प्लस कॉट के पावर 17 थीटा। देखिए अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू सोचना है कि थीटा के जगह रखने पर दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। अब देखिए जैसे हम सोचते हैं पहले 0 डिग्री रखने को सोचते हैं। 0 डिग्री रखेंगे तो 10 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 10 0 डिग्री का मान हो जाता है आपका कितना, 0 हो जाता है। और कॉट 0 डिग्री का मान हो जाता है नॉट डिफाइन। तो हम तो पहले बोल चुके हैं कि वैल्यू पुटिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। जैसे फिर इसी प्रकार 30 डिग्री सोचेंगे तो भी नहीं होता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह सेटिस्फाई कर जाएगा। चूंकि टेन 45 का मान भी 1 और कॉट 45 का मान भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो 10 के पावर 17 थीटा है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 के पावर 17 हो जाएगा, प्लस कॉट के पावर 17 थीटा, तो कॉट 45 का मान 1, तो 1 के पावर 17 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। यहाँ पे देखिए जब 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब अगला 30 सोचेंगे तो 30 पर भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यह भी कितना पर सेटिस्फाई करेगा, यह भी 45 पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चूंकि cos 45 का मान भी 1/√2 और sin 45 का मान भी 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो कोसेक 45 का मान √2 और सेक 45 का मान भी √2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए। 12 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7 है, और ए का रेंज दे दिया है 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब यह एंगल जो है यह फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी ले सकते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट का भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो कॉट का मान निकालना है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से यानी कि कॉट का वैल्यू जो निकलेगा, एक वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा और एक वैल्यू नेगेटिव निकलेगा। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि एक स्टेप इसको आगे कर देंगे तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ वैल्यू पुटिंग ही लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 12 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7 है। अब देखिए 12 sin स्क्वायर ए जो है इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर ए प्लस 10 sin स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को जब उस साइड भेजेंगे तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, इधर क्या बचा, 10 sin स्क्वायर ए। यहाँ पे sin स्क्वायर ए का वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5/10 हो जाएगा। जब यहाँ से sin ए निकालेंगे तो 5/10 हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। एक बार सुनिएगा फिर से, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर ए प्लस 10 sin स्क्वायर ए। 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा कितना, 2। इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 7 - 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से देखिए जब 10 sin स्क्वायर ए निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। इसलिए जब sin ए निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/10 का रूट 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 1/√2। अब देखिए साइन कितना का मान 1/√2, तो साइन 45 का मान भी 1/√2 और साइन 135 का भी मान 1/√2। चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
अब देखिए यहाँ से जब कॉट का मान निकालना है तो यहाँ से ए का दो वैल्यू, एक 45 दूसरा 135, तो कॉट 45 का मान भी +1 हो जाएगा और कॉट 135 का मान जो है वह -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे से जो कॉट ए हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, इसलिए कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका +-1। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखिएगा, केवल ऐसा वैल्यू नहीं रखिएगा कि इसका कोई भी वैल्यू क्या हो जाए, नॉट डिफाइन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अपना लोग 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं और 60 डिग्री भी रख सकते हैं, लेकिन 45 पे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और कैलकुलेशन को सिंपल करना है ही अपना लोग को। तो यहाँ पे अपना लोग को थीटा बराबर कितना पुट कर लेना है, 45 डिग्री। पुट थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिएगा कॉट 45 का मान 1 और tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू। अब देखिए कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा, √2 और sin 45 का 1/√2 हो जाएगा। sec 45 का √2 और cos 45 का 1/√2, 1/√2। ध्यान से सुनिएगा, 2 इंटू। अब देखिए यह a माइनस बी के, अब देखिए इसको गुना ही कर लेते बारी बारी से, इसको इससे गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, या तो इसको डायरेक्ट a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ले जाते हैं, तो इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू √2 इंटू 1/√2। ठीक है, देखिए यहाँ से ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू 2 + 1/2 माइनस 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 इंटू 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू पुटिंग का प्यारा प्यारा क्वेश्चन था आज का यही। थैंक यू सो मच।